नमस्कार। आज हम एक बड़े ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं, बरमूडा ट्रायंगल। इसे डेविल्स ट्रायंगल भी कहते हैं, सुना ही होगा। हाँ बिल्कुल, काफी मिस्ट्री जुड़ी है इससे। हमारे पास जो जानकारी है वो एक लेख है, द बरम्यूडा ट्रायंगल हिस्ट्री एंड मिस्ट्री। तो आज कोशिश करेंगे कि इसके इतिहास, जो मशहूर किस्से हैं, और हाँ, साइंस क्या कहता है, इसे थोड़ा समझें। सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या सच में अटलांटिक महासागर का ये हिस्सा, मतलब जहाजों और विमानों को निगल जाता है? क्या लगता है? देखिए, ये सवाल तो सालों से पूछा जा रहा है। असल में ये पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर का एक एरिया है। हाँ। इसकी कोई ऐसी कोई ऑफिशियल बाउंड्री नहीं खींची हुई है। अच्छा। पर मोटे तौर पे कहें तो मियामी, बरमूडा और प्यूर्टो रिको, इनके बीच का तिकोना इलाका। अच्छा, और काफी बड़ा है शायद। हाँ, बहुत बड़ा, करीब करीब 5 लाख वर्ग मील में फैला हुआ है। और कहते हैं कि इसका जिक्र तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने भी किया था 1492 में। कुछ अजीब लाइटें, कंपस में गड़बड़। हाँ, उनकी यात्रा वृतांतों में जिक्र मिलता है। उन्होंने कुछ अजीब चीजें नोट की थी। आसमान में अजीब रोशनी, कंपस का ठीक से काम न करना, समुद्र का बर्ताव भी थोड़ा अप्रत्याशित था। तो क्या वहीं से ये रहस्य की जड़ें शुरू होती हैं? कह सकते हैं कि ये शुरुआती ऑब्जर्वेशंस थी, लेकिन जो आज हम बरमूडा ट्रायंगल का मिथक देखते हैं ना, वो दरअसल 20वीं सदी में ज्यादा बना। अच्छा, कैसे? 1964 में विंसेंट गैडिस का एक लेख आया था, जिसने बरमूडा ट्रायंगल नाम को पॉपुलर किया। ओके। लेकिन असली आग लगाई 1974 में आई चार्ल्स बर्लिट्ज की किताब ने। उसने तो गजब ही कर दिया। बर्लिट्ज की किताब, उसमें ऐसा क्या खास था? सिर्फ घटनाओं की लिस्ट थी या कुछ और भी? नहीं, सिर्फ लिस्ट नहीं थी। बर्लिट्ज ने क्या किया कि उस टाइम जो पॉपुलर आइडियाज थे ना, एलियंस, यूएफओज, वो खोई हुई सभ्यता एटलांटिस, हाँ, वो सब। इन सब को बरमूडा ट्रायंगल से जोड़ दिया। फैक्ट से ज्यादा जोर कल्पना पर था। तो वो एक ज्योग्राफिकल जगह से बढ़कर एक पॉप कल्चर फिनोमिनॉन बन गया। समझ गया, रहस्य में थोड़ा मसाला डाल दिया गया। बिल्कुल। अच्छा, तो उन घटनाओं पर आते हैं जिन्होंने इस मिथक को हवा दी। वो फ्लाइट 19 वाली घटना 1945 की, वो तो बहुत मशहूर है। 5 नेवी बॉम्बर गायब। हाँ, 5 अमेरिकी नेवी के एवेंजर बॉम्बर थे, ट्रेनिंग मिशन पर थे और गायब हो गए। और कमाल की बात ये कि उनको ढूंढने जो बचाव विमान गया, एक मार्टिन मैरिनर, वो भी लापता हो गया। और कोई मलबा नहीं मिला? कुछ नहीं, कोई मलबा, कोई सिग्नल नहीं। ये शायद सबसे प्रसिद्ध घटनाओं में से एक है। इससे पहले भी तो एक बड़ा जहाज गायब हुआ था, यूएस साइक्लोप्स, 1918 में। हाँ, यूएस साइक्लोप्स अमेरिकी नेवी का बहुत बड़ा मालवाहक जहाज था। 300 से ज्यादा लोग थे उस पर। बारबाडोस से बाल्टीमोर जा रहा था और रास्ते में बिना कोई डिस्ट्रेस सिग्नल दिए गायब हो गया। बाप रे, 300 लोग। हाँ, ये युद्ध के समय को छोड़ दें तो अमेरिकी नेवी के लिए सबसे बड़ा नुकसान था, जिसमें कोई जानी दुश्मन शामिल नहीं था। फिर वो ब्रिटिश एयरलाइनर भी थे, स्टार टाइगर और स्टार एरियल, 1948-49 में। हाँ, दोनों ब्रिटिश साउथ अमेरिकन एयरवेज के विमान थे। अच्छे मौसम में बरमूडा और जमाइका के बीच गायब हो गए, कोई निशान नहीं मिला। और एक और मामला है 1967 का, विचक्राफ्ट नाम की एक छोटी नाव का। वो तो और भी अजीब है। हाँ, वो इसलिए अजीब है क्योंकि उस नाव ने, जो मियामी से निकली थी, मदद के लिए रेडियो सिग्नल भेजा। बताया कि उसने किसी चीज से टक्कर मारी है, लेकिन पानी शांत था, कोई खतरा नहीं दिख रहा था। अच्छा, फिर? कोस्ट गार्ड कुछ ही मिनटों में वहां पहुंच गए, लेकिन नाव गायब हो चुकी थी, शांत पानी में, बिना किसी निशान के। ये चीजें सोचने पर मजबूर तो करती हैं। ये सामान्य तूफान या मानवीय भूल वाली थियरी पर थोड़ा सवाल उठाती हैं, है ना? बिल्कुल, ये घटनाएं ही हैं जो रहस्य को इतना गहरा बनाती हैं। लेकिन जैसा आपने कहा, इनके पीछे कई संभावित वैज्ञानिक स्पष्टीकरण भी दिए जाते हैं। जैसे कि मौसम, वो तो एक ऑब्वियस फैक्टर लगता है। सुना है वहां अचानक बड़े भयंकर तूफान आ जाते हैं। हाँ, गल्फ स्ट्रीम की वजह से मौसम बहुत तेजी से बदल सकता है। अचानक आने वाले तेज तूफान, जबरदस्त समुद्री धाराएं और वो जलस्तंभ, वाटर स्पाउट्स, हाँ, वो पानी वाले बवंडर, वो छोटे जहाजों या लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट के लिए वाकई खतरनाक हो सकते हैं। और वो मैग्नेटिक गड़बड़ी वाली बात, कंपास का काम न करना। ये थ्योरी भी है कि वहां कुछ मैग्नेटिक विसंगतियां हैं जो नेविगेशन सिस्टम को, खासकर कंपास को, भटका सकती हैं। हालांकि अमेरिकी कोस्ट गार्ड जैसी अथॉरिटीज कहती हैं कि इस इलाके में कोई ऐसी खास या असामान्य मैग्नेटिक एक्टिविटी नहीं है जो दुनिया के दूसरे हिस्सों से अलग हो। अच्छा, तो फिर मानवीय भूल, ह्यूमन एरर? ये भी एक बड़ा फैक्टर है। देखिए, इलाका बहुत बड़ा है,
हजारों छोटे छोटे द्वीप हैं, छिपी हुई चट्टानें हैं, पानी कहीं गहरा है कहीं उथला। ऐसे में पायलट या नाव के कैप्टन से गलती होने की गुंजाइश बढ़ जाती है। ये बात भी सही है। और एक और थोड़ी नाटकीय लगने वाली थ्योरी है मीथेन हाइड्रेट्स की। मीथेन हाइड्रेट्स वो क्या हैं? समुद्र की तलहटी में मीथेन गैस बर्फ के रूप में जमी होती है। कभी-कभी शायद भूस्खलन या किसी और वजह से ये गैस अचानक बड़े बुलबुलों के रूप में ऊपर आ सकती है। ओके, तो उससे क्या होगा? उससे पानी का घनत्व मतलब डेंसिटी अचानक बहुत कम हो जाएगी और अगर कोई जहाज उस वक्त उस जगह पर हो तो वो एकदम से उछाल खो देगा और तेजी से डूब सकता है बिना कोई चेतावनी दिए। वाह, ये सुनने में तो बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। क्या इसका कोई सबूत है कि ऐसा हुआ है वहां? ये एक वैज्ञानिक रूप से संभव सिद्धांत है। लैब में इसे डेमोन्स्ट्रेट भी किया गया है, लेकिन ये साबित करना कि किसी खास जहाज के डूबने का यही कारण था वो बहुत मुश्किल है। तो मतलब बहुत सारी थ्योरीज हैं पर कोई एक पक्का जवाब नहीं। हाँ, और यहीं पर संदेहवादी मतलब स्केप्टिक्स आते हैं। कई विशेषज्ञ जिनमें अमेरिकी नेवी और कोस्ट गार्ड भी शामिल है वो मानते हैं कि ये पूरा रहस्य मतलब बहुत बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। वो कहते हैं कि यहाँ कोई खास खतरा नहीं है। हाँ, उनका कहना है कि ये एक व्यस्त समुद्री और हवाई रूट है और यहाँ होने वाली दुर्घटनाएं या गायब होने की घटनाएं अगर आप ट्रैफिक का वॉल्यूम देखें तो दुनिया के किसी भी दूसरे व्यस्त समुद्री मार्ग से सांख्यिकीय रूप से ज्यादा नहीं है। अच्छा, ये एक जरूरी पॉइंट है। और वो लैरी कुश वाली बात उन्होंने तो किताब ही लिख दी थी कि रहस्य सुलझ गया है। हाँ, लैरी कुश ने 1975 में द बर्म्यूडा ट्रायंगल मिस्ट्री सोल्व्ड लिखी। उन्होंने कई मशहूर मामलों की गहराई से जांच की। और क्या पाया उन्होंने? उन्होंने पाया कि कई कहानियों में गलत रिपोर्टिंग हुई थी या जरूरी जानकारी छुपा ली गई थी। जैसे किसी घटना के वक्त मौसम असल में बहुत खराब था जिसका जिक्र सनसनीखेज रिपोर्टों में नहीं किया गया, या कई बार विमान या जहाज असल में ट्रायंगल के काफी बाहर गायब हुए थे। कुछ कहानियां तो पूरी तरह मनगढ़ंत निकली। तो मतलब ज्यादातर किस्से या तो गलत समझे गए या बड़ा चढ़ाकर बताए गए। काफी हद तक यही लगता है। कुश का निष्कर्ष यही था कि यहाँ कोई अलौकिक या रहस्यमयी ताकत काम नहीं कर रही है। ये बस दुर्घटनाएं हैं जिनके कारण शायद कभी पता चले, शायद न पता चले, जैसा कि समुद्र में कहीं भी होता है। तो फिर ये बर्मुडा ट्रायंगल ये एक तरह से एक उदाहरण है कि कैसे आधी अधूरी जानकारी, मीडिया का तड़का और हमारी कल्पना मिलकर एक जबरदस्त कहानी बना सकती हैं जो सालों साल चलती रहे। बिल्कुल सही कहा। ये एक परफेक्ट केस स्टडी है मिथक बनने की प्रक्रिया की। तो अगर हम इसे समेटें तो निचोड़ ये निकलता है कि हाँ, घटनाएं हुई हैं, कुछ दुखद और अनसुलझी भी हैं, लेकिन उनके पीछे शायद वैज्ञानिक या सामान्य कारण है, जैसे खराब मौसम, मानवीय भूल या शायद वो मीथेन गैस वाली थ्योरी भी। हाँ, ज्यादातर मामलों के लिए लॉजिकल एक्सप्लेनेशन मौजूद हैं या संभावित हैं, लेकिन जो एक अनसुलझा पहलू है, अटलांटिक के उस हिस्से का एक रहस्यमयी विचार, वो लोगों को आज भी खींचता है। बिल्कुल, वो अज्ञात का आकर्षण शायद कभी कम नहीं होता। सही बात है। और ये सोचते हुए एक बात दिमाग में आती है कि अगर मान लीजिए बर्मुडा ट्रायंगल जैसे सारे रहस्य सुलझ भी जाएं, तो क्या हम इंसान फिर नए रहस्यों, नई अनजानी चीजों की खोज में नहीं लग जाएंगे? शायद ये खोज ही हमारी फितरत है। ये बहुत दिलचस्प सवाल है। शायद अज्ञात की तलाश कभी खत्म ही नहीं होती।